हाँ रोड पे तो मैं खुद मर जाऊंगा, मैं खुद मर जाऊंगा अगर किसी ने दारू पी। रोड पे ही अगर हाँ तुम लोग नशा मुक्त समाज चला रहे हो। हाथ ही अपने सर पे मारी है, एक आधा मिस हुई है, उसके बाद में वो चल रही है। अरे मेरा तो एक भाई गया, मेरा एक भाई गया, मेरा एक भाई गया। अरे भैया कहाँ हो? तुमको जान से ज्यादा प्यारा है वो भाई, और अभी आ नहीं रहा, अभी आ नहीं रहा। यही प्यारा है तुम्हारा भाई आंसू भाई, यही प्यारा है तुम्हें मेरा भाई। अरे नहीं, अरे मुझे भी कोई गोली मार दो ना। वो गया अरे अच्छा भाई, अरे बोले ना सुना, अच्छा भाई। कद्दावर मंत्री कौशल किशोर, जी हाँ, कद्दावर मंत्री कौशल किशोर विवादों के घेरे में हैं, क्योंकि एक हत्या उनके घर में हो गई है। इस मामले पर मंत्री कौशल किशोर का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने मृतक विनय श्रीवास्तव को अपने परिवार के सदस्य जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना रात की है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर पर युवक विनय श्रीवास्तव की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जिस वक्त विनय की हत्या हुई, ये तीनों वहां मौजूद थे और सभी मिलकर रात में पार्टी कर रहे थे। इन तीनों के नाम अजय रावत, समीम बाबा और अंकित वर्मा बताया जा रहा है। मृतक विनय के भाई ने इस मामले में पुलिस में तहरीर दी है और अपने भाई की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। उसने कहा कि विनय हमेशा विकास कौशल के साथ ही रहता था। मृतक विनय श्रीवास्तव के भाई विकास श्रीवास्तव ने बताया कि कल रात को अजय रावत, समीम बाबा और अंकित वर्मा घर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि किसी बात को लेकर इनके बीच में झड़प हुई है, जिसके बाद इन्होंने इनके भाई को गोली मार दी। पुलिस को घटना के स्थल से जो पिस्टल बरामद हुई है वह मंत्री के बेटे विकास कौशल की बताई जा रही है। इस बार विनय के भाई ने कहा कि जो भी पिस्टल रखता है वो वहां रहता है। विनय श्रीवास्तव के भाई ने आरोप लगाया है कि मंत्री के बेटे ने ही हत्या की साजिश रची है। मृतक विनय विकास किशोर के बचपन का दोस्त था। दोनों हमेशा साथ रहते थे। जिस घर में ये हत्या हुई वहां आसपास के लोगों का भी कहना है कि विनय अक्सर विकास के यहाँ आता जाता था। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच ठेकेदारी में पार्टनरशिप भी थी। दोनों के बीच पहले भी विवाद हुआ था। उस वक्त मंत्री ने ही उनकी सुलह करा दी थी, जिसके बाद मामला शांत हो गया था। इस मामले पर मंत्री कौशल किशोर का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने मृतक विनय श्रीवास्तव को अपने परिवार के सदस्य जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि ये घटना रात की है। उनका बेटा कल शाम 4:50 पर फ्लाइट से ही दिल्ली निकल गया था। उनकी मां और बीजेपी विधायक जया देवी बीमार हैं, जिनको देखने के लिए उनका बेटा दिल्ली चला गया था। कौशल किशोर ने इस घटना की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जांच होने के बाद ही सच्चाई सामने आ गई है। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री की मामले में अगर आपको देखने की प्रतिक्रिया आई है कि जांच की मांग की है, तो पुलिस ने भी तत्परता से जांच करनी चाहिए। और मृतक के जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जो न्याय के लिए पुलिस की ओर मुंह खोल करके देख रहे हैं, उनको भी न्याय मिल जाए और जा करके उनका अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाए। बहरहाल चूंकि उनका लड़का 4:50 बजे की फ्लाइट से ही चला गया था, इसलिए हो सकता है कि वह इस कत्ल में शामिल ना हो। क्या नाम है भैया? विभा श्रीवास्तव। आप उनके भाई हैं? हाँ, हम छोटे भाई हैं। क्या मामला है? ये
हम लोगों ने 1:24 पे फ़ोन किया था अपने भाई को, विनय श्रीवास्तव को, छोटे वाले भाई ने किया था उसको फ़ोन कि कहाँ हो, अभी आए नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी आ रहे हैं। हाँ, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तो हम लोग पर पीछे से फ़ोन में जो है आवाज़ें आ रही थी कि क्या है, ऐसे मतलब बहस टाइप का हो रहा था। फिर जब हम लोगों ने सोचा कि हाँ इसी तफरी मजाक कर रहे हो, क्योंकि करते रहते हैं ये लोग ऐसे। फिर 3-4 बजे के आसपास फ़ोन आया छोटे वाले भाई के पास, अंकित वर्मा का, कि जो है तुम्हारे भाई के गोली लग गई है। अंकित वर्मा वहीं पे अंकित वर्मा, अजय रावत और सामीन बाबा, 3 लोग वहीं पे थे मौजूद। क्या लग रहा है आपको, मतलब अचानक से बातचीत होती है? जानबूझ करके हत्या करी गई है, ऐसा हम लोग को लग रहा है। किस पे शक है आपको? वहीं 3 लोग थे, उन्हीं पे शक है। तो मतलब कि कितने सालों से रह रहे थे वो? 7-8 साल से वहाँ पे हैं। क्या करते थे उन लोगों के साथ? कुछ करते नहीं थे, बस साथ में रहते थे। अच्छा, मतलब दोस्ती है। हाँ, दोस्ती है साथ में। तो आप 3 ही भाई? 4 भाई हैं हम लोग, अब 3 बचे। अच्छा, तो ये मतलब जो ये दूसरे नंबर पे थे। विनय कितने नंबर के था? दूसरे नंबर पे। अच्छा, दूसरे। आपकी हम तीसरे नंबर पे हैं। एक हमसे छोटा और है। शादी हो गई थी उनकी? किसी की नहीं हुई शादी। अच्छा, तो जो मंत्री के लड़के हैं वो तो बताते हैं कि दिल्ली में है। हाँ, वो दिल्ली में है, हो सकता है। मंत्री जी तो ऐसे ही कह रहे हैं कि उनके बेटे तो दिल्ली में हैं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है? मतलब पिस्टल तो उन्हीं की बताई जा रही है, उनके लड़के की। हाँ, पिस्टल तो घर से बरामद हुई है। तो आपको क्या शक किसी तरीके की? शक जानबूझ करके हत्या करी गई है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे गोली लगी है उसके। क्योंकि लोग बताते हैं कि वो तो साथ में ही रहते थे, जहाँ हमेशा साथ ही में रहते थे वो, 24 घंटा, मतलब समझ चलिए साथ ही रहते थे। बस घर आता था सोने के लिए। विनय जो है वो घर आते थे सोने के लिए। अब पता नहीं क्यों दिल्ली नहीं ले गए उनको साथ में, मगर जहीं कहीं भी जाते थे तो हमेशा साथ ही में जाते थे। तो मंत्री के बेटे पे भी शक है क्या? हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमें कि शक है, बट जो 3 लोग वहाँ पे थे उनसे हम लोग को शक है, क्योंकि 3 लोग वहीं पे मौजूद थे। तो मंत्री से किसी तरीके की बात हुई? हम उनसे बात हुई, उन्होंने दिलासा दिया कि हाँ आपको न्याय मिलेगा, कार्रवाई होगी, ऐसा उनसे बात हुई। बस आए थे वो देखने। पुलिस क्या बता रही है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, देख रही है। संतुष्ट है कुछ? नहीं, कुछ नहीं संतुष्ट है अभी। तो क्या? हम लोग को न्याय चाहिए, पूरी हम लोग को रिपोर्ट चाहिए कैसे क्या हो रहा है। के लिए नहीं है, जो सच होगा वो निकल करके आएगा। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आंसू की पिस्टल से गोली मारी गई है। वो जांच का ही है विषय, फॉरेंसिक टीम भी इसमें पूरी लेकर के नहीं है। जो रिपोर्ट है उसमें परिजनों ने लिख करके जो दिया है उसकी जांच होगी। जो भी जिसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम परिजनों के साथ हैं, तरीके से जिन्हें हमारा बहुत नजदीक रहा है बेचारा, उसकी कैसे क्या घटना हुई उसके साथ, तो पुलिस पूरी जांच करने के बाद ही खुलासा करेगी। जिस समय विनय की हत्या हुई इस घर में अन्य कई लोग बताए जा रहे हैं मौजूद थे। कौन कौन थे ये मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आंसू हमें नहीं था। आंसू कल दिल्ली चला गया था। मेरे यहाँ बहन जी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो वो पास नहीं थी हॉस्पिटल से, तो दिल्ली चला गया था। दिल्ली है, फ्लाइट पकड़ करके जो मृतक के परिजनों ने कई नामजद लोगों को तहरीर में किया है। जिन लोगों को किया है वो जांच कर है, जांच होगी, उसमें जो सच होगा वो निकल करके आएगा। जी, मामला उसकी गोली मार के हत्या की गई है। वहाँ पर 3 लोग मौजूद थे, अजय रावत, समीम बाबा और अंकित वर्मा। और वहाँ पर जो 3 लोग थे, मुझे तो ये लग रहा है कि कुछ उससे झड़प हुई है। झड़प के होते हुए उसकी हत्या की गई। किसका घर था वो, और जो पिस्टल से गोली मारी वो विकास किशोर जी का घर था। माननीय मंत्री जी के लड़के का घर था, और विकास किशोर जी वहीं पर रहते थे। वहीं पे मेरा भाई उनके साथ रहता था, उनके साथ दिन भर रहता था। क्षेत्र में जाना या कहीं भी जाना, उनके साथ रहना होता था उसका, और घर भी देर रात में आता था। तो ये जो पिस्टल बरामद हुई है जिससे गोली मारी गई है जी, वो विकास किशोर जी की है। जिस वक्त ये गोली मारी गई क्या विकास किशोर वहाँ मौजूद थे? नहीं, विकास किशोर वहाँ नहीं थे। वहाँ मौजूद नहीं थे। तो क्या लगता है किस पर शक है आपको? ये अब देखिए, जैसे रिवाल्वर है या इसमें है, तो अब ये तो पिस्टल है, तो वो तो अब जो भी पिस्टल रखता है तो वो होता है वहाँ पर अब ये क्या मैं बता सकता हूँ कि कोई वहाँ पर है कि नहीं है, वहाँ पर था कि नहीं था।
अब मैं इसके लिए कुछ नहीं बता सकता। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे एक चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे, रात में खाना वगैरह खाए थे। उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है, इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी, सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए थे और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीज़ें हम तहकीकात करेंगे। अभी विवेचना करेंगे कि मैटर में क्या हुआ है, किस तरह से गोली चली है। मृतक के परिजन क्या कोई तहरीर दिए हैं लिखित में? हाँ, तहरीर दिए हैं, मुकदमा पंजीकृत किया है।